तो राजनीति जो है ना वो सरदर्दी की चीज़ है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। और ये जो मतलब नहीं होता है इसको लोग अपॉलिटिकल बोल देता है। हाँ, मतलब अब ऐसे अगर तू देखेगा तो डेली लाइफ में उसका यूज़ भी क्या है? कहीं बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, किसको क्या मतलब है? तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ए पॉलिटिकल को लेकर है कि जो लोग बोलते हैं कि उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके जो आर्गुमेंट्स हैं कि अपॉलिटिकल होना सही है गलत है, या पॉलिटिक्स में कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए कम होना चाहिए, उसको लेकर हम लोग आज बात करेंगे। मैं हूँ रोहन, मेरे साथ है आदित्य। एंड सो आई थिंक जो हम हमारा पैरामीटर रहता है, जैसे अब हम लोग जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, हाँ तो हमारा एक एक हाँ, दिन रात नेचुरल का काम इंटरेस्ट ही भी है रहता कि है कि हाँ वही। भाई कहाँ पे क्या जीत रहा है, हम बहुत ज़्यादा नंबर्स में भी चले जाते हैं। सो आई थिंक लोगों को एक चीज़ ये डिफरेंशिएट करना होगा कि हमें बहुत ज़्यादा किस कहाँ पे कितने परसेंट दलित ने किसको वोट दिया, दैट इज़ नॉट हम्म। नेसेसरी, बट किस पार्टी की क्या मैनिफेस्टो है, क्या हाँ पॉलिसीज हैं, ठीक है, वो आई थिंक बहुत इफेक्ट करता है। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं भी रखते हो, बट जो पॉलिसीज आपकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, वो आपको डेली लाइफ में हर एक सेकंड आपको इफेक्ट करती है, विलिंगली और अनविलिंगली। जैसे मान लो कि लेडीज हैं घर पे अपना जो हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, या जो बहुत पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं है वो लोग, ठीक है, हम्म। वो लोग अपना काम कर रही है, और उनसे अगर तुम बात करो पॉलिटिक्स को लेकर तो उनको बहुत ऐसे डिफरेंसेस पता नहीं होते कि कौन सी पार्टी के किससे अलायंस है, कौन सी चीजें कहाँ हो रही है, मतलब दे नो सर्टेन फेसेस बस। सर्टन हाँ। प्लेसेस की, हाँ ठीक है ये मोदी है, हाँ, ये राहुल ये गांधी है, ये राहुल योगी है, बस गांधी, वही। ये नाम जानने की। और फिर वोट के टाइम पे बेसिकली होता है कि जो घर के फैमिली मेंबर्स डिसाइडिंग होता है कि हाँ। जो लोग वोट कर रहे हैं उसको जाके वोट कर देते हैं। तो जो जो मतलब तो फिर उनको हम अपॉलिटिकली बोलेंगे, मैं तो नहीं बोल सकती अपॉलिटिकल एग्जिस्ट नहीं करता फिर उनको अब। लेकिन दिक्कत ये यहाँ पे आ जाती है कि उसके नुकसान क्या क्या है ना। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, अगर हम जैसे कोविड के टाइम पे देखें तो बहुत सारे यंग लोग हैं, खासकर मेरे भी कई सारे दोस्त थे जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता था, वो उतना इंटरेस्ट लेते नहीं थे। बट जब कोविड आया एंड आप अपने पास के हॉस्पिटल में जाते हो और वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, वहाँ पे बेसिक चीज़ें, ऑक्सीजन सिलेंडर तो छोड़ दो, बेसिक डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे कुत्ते सो रहे हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि हम इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे थे, बट इस टाइम पे बैकग्राउंड में क्या हो मतलब रहा वो था। वाली बात है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन या पॉलिटिक्स until बट until you are पॉलिटिक्स affected, पॉलिटिक्स इज इंटरेस्टेड इन यू। या तो पॉलिटिक्स अफेक्ट्स यू इफ तो यू आर। आप अपनी पॉलिटिक्स डिसाइड करो ना, तो पॉलिटिक्स तो आपकी सारी चीजें डिसाइड करता है कि आप क्या खाओगे, कितना आपको क्या महंगा पड़ेगा, कैसे आप रहोगे, एग्जैक्टली। आपको हवा अच्छी आई मिलेगी, मीन यू पानी कैन बी अच्छा मिलेगा। पॉलिटिकल बहुत लंबे टाइम तक, हाँ ठीक है, अगर आप मान लो एक कोई यूपीएससी का हाँ एस्पिरेंट है, हाँ। तो वो अपॉलिटिकल अपने आप को कह रहा है, ठीक है, हम्म। बट वंस द पेपर गेट्स लीक, उसको फिर पॉलिटिक्स समझ में आने लग जाती है कि भाई यहाँ पे तो हाँ गवर्नमेंट मतलब आप गवर्नमेंट की फिर गलती आप है, ऑपोजिशन क्यों नहीं उठा गवर्नमेंट को रहा है, क्वेश्चन करते हो। मीडिया क्यों नहीं इस पे क्वेश्चनिंग कर रही, तब आपको पूरी दुनिया याद आने लग हाँ जाती मतलब आप है। अभी जैसे नीट का मामला चल रहा एग्जैक्टली। है, नीट के मामले में देखोगे कि वो तो बिल्कुल मतलब 12 पास बच्चे हैं ना, एग्जैक्टली। बिल्कुल एग्जैक्टली। जाएंगे 16-17 साल के बच्चे हैं। तो नीट अगर तो आई थिंक लाइक 16-17, मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा दिमाग खुलता इन्वॉल्व भी है। है ना। बट आई थिंक जो बीपीएससी टीआरई का हमने देखा, जो हाँ पटना में मार खा रहे थे, दे वर ऑल आई थिंक मोस्टली उसमें 25, 26, 28 साल के लड़के होते होंगे, हाँ ठीक है, एंड आप उसमें आपका क्या होता है कि आप एक पॉलिटिकली किसी एक पार्टी की तरफ अलाइन हाँ हो और पता चला कि वही पार्टी आपको पिटवा भी रही हाँ। है, एंड देन आपको फिर दिमाग में आता है यार कि मतलब क्या चल रहा है। जो कॉमन मैन है ना, एक्चुअल जो मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो कॉमन मैन है ना उसका कोई पार्टी नहीं होता। हम्म। मतलब आप पार्टी के लिए डेडिकेट हो, आपकी पार्टी नहीं और अब है वो ना। आपके लिए बहुत ज्यादा टेंशन ले नहीं रही कि है। बेसिकली गवर्नमेंट कोई भी हो, आपको गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। ये एग्जैक्टली। ऐसी बात नहीं है कि मान लो कि जो गवर्नमेंट अभी पावर में है, हम उसको क्वेश्चन कर रहे हैं और हम जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जब गवर्नमेंट में आ जाए तो ऐसा नहीं हमारा बहुत भला हो आई जाएगा, थिंक आई हमें थिंक तब भी हाँ। क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, आंसर जरूर ठहराना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, आई थिंक आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड भी होना चाहिए पब्लिक को, हाँ कि मतलब हमारे लिए क्या हो रहा जैसे अगर नेता है, हमारे नेता जब अपनी बात रख रहे हैं, अपना स्वार्थ देख रहे हैं कि हमको किसी से फायदा हो, हम क्या बोल के फायदा लें, है, एंड तो वो अननेचुरल तो अलायंसेस कर रहे हैं, हाँ तो मतलब वही नॉर्थ बात ईस्ट में उनका अलग मुद्दा है, तो साउथ में वही अलग बात मुद्दा है। जनता को भी मतलब अपने आप को स्वार्थी बनना पड़ेगा कि हमको नेता से क्या चीज ले लेना है। और पॉलिटिक्स की जो चीज मैं समझ रहा हूँ कि एक फायदा तो मैं देखता हूँ कि मतलब जो सबसे बड़ा फायदा पॉलिटिकल होने का है, जिसको जिसको मैं मानता हूँ कि मेंटल पीस तो है। मतलब बट वो कब तक? हाँ नहीं मतलब एक जो स्ट्रेस और वो चीज होती है ना, एड्रेनलिन रश होता है कि अरे यार क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, अच्छा नेक्स्ट इलेक्शन में क्या रहेगा, किस पार्टी का किससे के साथ जैसे अभी हम यूपी की बात करें तो यूपी में हम ये श्योर नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ अलायंस कर लें, आरएलडी किसके साथ रहेगी। छोटी छोटी पार्टी, ओपी तो राजभर की पार्टी है, लोग किधर जाके पता नहीं। बेसिकली जो पार्टी बहुत कोई नहीं जानता वो दूसरे राज्यों में उनकी बहुत बहुत वैल्यू बढ़ जाती है इलेक्शन के टाइम पे कि वो कितना वोट परसेंट किधर से कितने सीट्स इधर से उधर कर सकते हैं। तो ये बहुत एग्जैक्टली, मायने। एंड अब यही आ जाता है ना कि अगर आपके पास सर्टेन बैलेंस नहीं, अगर आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, जैसे हमने
पास्ट टाइम्स में देखा कुछ बिल्स जो है बहुत कंट्रोवर्शियल रहे, और उसमें कुछ लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दे स्टार्ट बर्निंग पब्लिक प्रॉपर्टीज, और मतलब कुछ वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे हाँ। सोसाइटी के लिए, बहुत ही हेटफुल अपना वो मतलब रखते हैं, तो वो आपके दिमाग को फिर करप्ट कर पॉलिटिकली देता है। इन्वॉल्व होना और किसी पार्टी को सपोर्ट करने मतलब ये नहीं है कि आप जो दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे मारपीट करो। मैं Exactly. तमिलनाडु का सबसे एक जगह एग्जांपल, मतलब बहुत जगह तो टीवी के विजय की जो पार्टी है और डीएमके के कार्यकर्ता में लड़ाई हुई, वो तो बात समझ में आती है। कई जगहों पे एआईडीएमके टीवी के और डीएमके के कार्यकर्ता भिड़ रहे थे, और फिर हम 2-3 दिन पहले तस्वीर देख रहे हैं कि जो विजय है वो स्टालिन से मिल रहे हैं, या फॉर्मर और अभी सीएम तो से। एआईएडीएमके ने उनको सपोर्ट है ना? कर दिया, तो so मतलब बेसिकली मतलब मैच्योर जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं अपना, फिर लेकिन एंड आई थिंक आपको और बहुत ऐसे ज्यादा डेमोक्रेसी मैच्योर पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी में बहुत भी बहुत काफी ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता अगर है। कोई जर्नलिस्ट बट नहीं है जो तो। अपनी बेसिक राइट्स बट है, यू नीड टू हैव द बेसिक आइडिया ऑफ मैनिफेस्टो, लाइक जो गवर्नमेंट जीत के आ रही, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ विच पार्टी, ठीक है, वो जो जीत के आ रही उन्होंने क्या प्रोमिस किए, एंड ताकि आप 5 साल बाद आप उसको डिकोड कर पाओ कि उन्होंने कितना जो प्रॉमिस किए थे कितना परसेंट वो डिलीवर कर पाए। जैसे मतलब मैंने स्टार्टिंग में जो बात की कि जो घर की महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो बहुत बाहर नहीं गई, जॉब नहीं कर रही हैं, जो बहुत पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, तो हम रिसेंट एग्जाम्पल बिहार के रख लें, तो सोचो महिलाओं की किस लेवल पे भागीदारी होगी या क्या पार्टिसिपेशन होगा। पूरे चुनाव में जो सेंटर थी वो महिलाएं थी, जितने स्कीम्स की बात हो रही थी, और जो मतलब ओवरऑल बोला गया कि बिहार इलेक्शन को जिसने पलट दिया, जिसने पूरा एक तरफा चुनाव कर दिया, वो इनफैक्ट अभी बेसिकली जो हम लोग बंगाल देख रहे थे उधर दिस हाँ वुमेन आर कि वेरी इंपॉर्टेंट तो पार्ट ऑफ तो वो पॉलिटिक्स। होता है कि मतलब जो घर में महिलाएं सब काम कर रही हैं, उनकी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो हमेशा, या जो भी जितनी पार्टी है वो हमेशा महिलाओं की बात करें, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि महिलाएं इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है कि महिलाएं भी अपनी अपने पॉलिटिक्स को समझे कि हमें किस तरह से अपनी चीजें, अपने लिए योजनाएं बनवानी है, अपने लिए पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस करना है कि हाँ हमारे लिए भी चीजें होनी चाहिए। एंड इनफैक्ट यूथ मुझे लगता है बहुत नाइलिस्ट होते जा रहे हैं, हाँ मतलब दे आर ऑल आर बिजी इन मीम्स, एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा आ गया है, हाँ। एंड मतलब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, या तो एक और वो या, अंडरस्टैंडेबल है या तो वो। एक ही धड़े पकड़ के बैठे होंगे, अच्छा हाँ ठीक है मतलब टू मच हम तो इस लॉयल्टी। कास्ट के उसको वाली पार्टी को आगे लेके बढ़ेंगे, या तो हम इस धर्म वाली पार्टी को आगे लेके बढ़ेंगे। बट मतलब बेसिक चीज है कि जो बिल्कुल यंग है, मान लो 20 साल का 25 साल का इंसान है, उसके बहुत लंबी लाइफ पड़ी है, और फिर हाँ उनको एक्सप्लोर करने इस के लिए देश को, दे आर द exactly। लीडर्स ऑफ दिस नेशन, तो उनको उनको ही आगे बढ़ाना है ना? तो उनको उस अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि हमें कौन से लीडर को किस तरह से कौन सा लीडर है वो हमारे बारे में बात कर रहा है, Exactly। कौन सा लीडर को हमें पुश करना चाहिए, जो अगर कोई किसी पार्टी का नेता है और जो यूथ से कनेक्ट करता है और उसकी बातें बहुत पॉजिटिव हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसको उस तरह से सपोर्ट करना चाहिए। हम बहुत रिसेंट एग्जांपल देखें, वो राघव चड्ढा जो आपसे बीजेपी में है, बट देखो उनकी मतलब हाँ यूथ कनेक्ट कर रहा दस था, बहुत सारे दस लोग बीस उनको फॉलो स्पीचेस कर होंगे जो राजसभा में रख रहे थे, वो इतना कनेक्टिंग था कि लोग मतलब, मैं पीआर भी मान लूं, फिर भी लोग रियल में भी बहुत ज्यादा उसको हाँ मतलब फॉलो लोग कर रहे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे एक्चुअली कि क्या क्योंकि बातें वो चल रही है हमारे जैसे अब राज्यसभा समोसे में। की बात हो, जो लोग जनरली एयरपोर्ट ट्रैवल करते हैं समझ में आता है, रिचार्ज की बात हो तो लोग बहुत कनेक्ट करते हैं। या तो फिर गिग वर्कर्स की जो बात थी वो तो आपको बहुत ही ग्राउंड रियलिटी हमें देखने को मिलती है कि जो गिग वर्कर्स हैं एक्सीडेंट बढ़ते जाता है उनका, और बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं, तो उसको अगर कोई राज्यसभा में उठा रहा था हाँ तो मतलब वो यूथ उसको इंटरेस्ट ले बेसिकली रहा था। जिसकी आवाज कहीं नहीं सुनी जाएगी वो संसद में ही रखी जाएगी, है ना? ताकि हर किसी को वो मतलब सरकार से लेकर और जितनी वहाँ पॉलिटिकल जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं, उनके दिमाग तक बात पहुंचे कि हाँ ये भी एक समस्या है। तो मुझे लगता है कि अपॉलिटिकल होना तो मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ आप जब पॉलिटिक्स में बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हो आई थिंक तो यू बिकम बिटर अ बिट, हाँ मतलब थोड़ा बिटरनेस आने लग जाता हाँ बेटर हो जाते हो, है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो और यही कहता आप ना फिर आप मतलब व्हेन यू आर रिजिड, है। तो हाँ। आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, है ना? हम्म। आपको अपने थॉट्स को थोड़ा लिबरल रखना होगा हम्म। कि आप पॉलिटिक्स को लेकर कि अच्छा ठीक है, जो अभी पार्टी एंड इनकमिंग इट्स अ वेरी क्रूअल बिजनेस, यू कैन गेट डिसअपॉइंटेड वेरी इजीली, मतलब अभी एआईएडीएमके और टीवीके का एकदम ऑपोजिट अलायंस चल रहा था, और मान लो अगर कोई वहाँ पे लॉयल वोटर होता है एआईएडीएमके का, और आज एक फैक्शन ने उसको टीवीके को सपोर्ट किया था, हाउ डिसअपॉइंटेड दैट पर्सन मस्ट बी, वो कैसा सोच रहा होगा। सो मतलब बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है यहाँ पे, ये बहुत ही एक बिजनेस सेटअप टाइप का हो मतलब गया पीपल है। शुड बी बट यू जस्ट नीड टू ट्रैक द, मुझे जैसा लगता है कि बेसिक आइडिया है कि आपको मैनिफेस्टो ट्रैक करना है, ठीक है, हाँ एंड और फिर व्हाट टू एक्सपेक्ट लाइक और गुड जब एजुकेशन, चुनाव गुड हॉस्पिटल्स, और मतलब आप अपने नेताओं पर प्रेशर बनाइए, अपनी हाँ पार्टी जो प्रेशर उन बनाइए पे कि प्रेशर भाई होना चाहिए कि आप आप डिलीवर हमारे करके दो। यहाँ अस्पताल नहीं है, और आपने पिछली बार बोला था कि आप अगर मौका तो 5 साल की भी हम आपको अस्पताल बनाएंगे हमारे यहाँ,
बेहतर होगी। और जब आप लोकल लीडर्स को से पकड़ते हो तो फिर उनके पर एक जिम्मेदारी बनती है कि अच्छा अगर इस बार काम हाँ नहीं उस किया एमएलए तो को उठाना पड़ेगा भाई, वो ये जाकर काम के। नहीं किया तो फिर हमारी तो मतलब जाएगी, फिर दूसरा बहुत सारे ऑप्शन पड़े हुए हैं। तो पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने के साथ मतलब मुझे लगता है कि यही मेन चीज है कि अपॉलिटिकल होना है या पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना है, तो एक बीच का रास्ता जो होता है कि पॉलिटिक्स कितनी हम कितना सोचते हैं कि बेहतर क्या है, क्या क्या रास्ता अपने, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें और कितना सपोर्ट करें, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, गवर्नमेंट को लेकर क्रिटिकल रहें हम हाँ अपने। मतलब गवर्नमेंट को थोड़ा आंसरेबल हाँ, होना चाहिए मुझे लगता है। गवर्नमेंट की जो अच्छी चीज है उसको उसको आप उसके लिए आप थैंकफुल हो, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आप, और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, ऐसा होता है कि सेंट्रल हाँ कोई भी गवर्नमेंट पार्टी, लाइक और वो ऐसा वो आपकी नहीं। हर स्टेट्स में पार्टी और जो जिस पार्टी की, इवन आई थिंक जो लोकल एमएलए है किसी भी हाँ पार्टी को, कांग्रेस हो बीजेपी हो कोई भी, हाँ, तो तो उसको तो आपको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, और जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर आपकी स्थिति बेहतर नहीं होगी, क्योंकि वो तो उसकी, मान लो कोई एमपी है जो नया नया एमपी बना, वो एक बार दो बार तीन बार चुने, उसकी स्थिति तो बेहतर हो जाएगी। और आप अगर सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल, वो वाली बात होती है ना कि मैं तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन आप पे वो असर तो पड़ ही रहा है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि यही ओवरऑल इसका होगा कि हाँ आई थिंक लाइक इफ यू आर 20 अबव 20 तो आप खुद भी डिसीजन लेने के लिए काफी हो, हमारे सजेशन की जरूरत नहीं है। बट आई थिंक थोड़ा सा अवेयर होना जरूरी है, ये पेपर लीक्स हो रहे हैं एंड जो वॉर चल रहा है उसका क्या हम पे इफेक्ट पड़ हाँ, रहा मतलब है। इतना इफेक्ट तो पड़ रहा आई है कि थिंक आज, मतलब आप अगर सोशली अवेयर रहोगे दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू ओनली, मतलब हाँ, उससे किसी को चेंज नहीं मतलब आने वाला। अब सोचो वॉर कहाँ चल रहा है और हाँ इतना इफेक्ट मतलब डेली लाइफ में लोग, नॉर्मल लोगों को पड़ रहा है। तो ऐसा मतलब सोचो कि जियो पॉलिटिक्स जहाँ बात है, उससे कितना असर पड़ता है और नेशनल पॉलिटिक्स से कितना असर पड़ता है। एग्जैक्टली। तो हम लोग एक्चुअली बहुत दिनों के बाद ऐसे पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, और हमें कोशिश रहेगी हम ऐसे एक साल वीडियो, हो गया। नहीं नहीं एक साल नहीं हुआ, बट हमारी कोशिश रहेगी कि अब हम हर वीक एटलीस्ट एक वीडियो लेकर आए और ऐसे ही आपसे जुड़े हुए मुद्दों पर बात करें। और आपको हमारा कन्वर्सेशन कैसा लग रहा है उस पर जरूर हमें कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। थैंक यू।